ठीक है, फिर ये क्वेश्चन को हम लोग ना अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो मेरे को एक मैट्रिक्स दिख रहा है, तो मैट्रिक्स दिख रहा है, सबसे पहले इसका मेरे को आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सिंपली ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले यहाँ जो मैट्रिक्स है उसमें से लैम्डा आई करने से 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा, 0 0 0 0 0 0 ये आ रहा है। ओके, और ये इक्वल होगा 0 के। तो सिंपली क्या करना है, इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यहाँ से देख ले, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 है फिर। ओके, वहाँ पर सब 0 0 नहीं है, ये कंपोनेंट 0 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पास। इसको ऊपर वाला सेम टू सेम लिखना है, 3 6 2 और इधर का 0 0 है। ओके, सो यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ से इसको किए तो यहाँ से 0 इंटू 2 2 इंटू 0, ये वाला सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पास देखोगे तो ये वाला हम लोग इसका क्रॉस लिए हैं अभी फिलहाल। ओके, तो यहाँ पर से इक्वल्स टू और उसके बाद -3। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म लेना है हम लोग को, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, मतलब कि अल्टीमेटली 0 ही आना है। ओके, तो यहाँ पर से फिर से 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से 0 और 6 के लिए भी अगर देखेंगे तो यहाँ से 0 0 आ जाएगा, तो फिर 6 के लिए भी 0 ही आने वाला है, मतलब 0। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है, यही टर्म ही अल्टीमेटली हमको लैम्डा का वैल्यू देगा। और ये टर्म क्या है, 2 माइनस लैम्डा इसका स्क्वायर और 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 2 2 एंड 3, ये वैल्यूस आ रहा है। ओके, तो आइगन वेक्टर जब हमको निकालना है तो आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आइगन वेक्टर हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ए माइनस लैम्डा आई जो है टाइम्स वी, यही तो आइगन वेक्टर होता है क्या, ये जो वी है वो, या फिर ए इंटू वी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वी, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पर से ये वाला डेफिनेशन नहीं देखते हम लोग, अभी सिंपली ये वाला डेफिनेशन से करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए का वैल्यू माइनस लैम्डा आई इंटू वी, तो यहाँ से लैम्डा का क्या वैल्यू रखें, तो सबसे पहले फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 इसके लिए करके देखते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए फिर क्या हो जाएगा, ये जो है मैट्रिक्स इसमें सिंपली हर जगह 2 माइनस होगा। तो यहाँ पर से अगर देखेंगे तो यहाँ से इसमें 2 माइनस करेंगे तो फिर यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये वाले मैट्रिक्स में 2 माइनस करेंगे 2 3 2, सबसे पहले क्या है 2 3 2, इसमें से हम लोग को माइनस करना है, इसमें -2 -2 -2 और उसके बाद ऊपर का सेम टू सेम लिख देंगे 3 6 2 3 6 2 0 0 0, यही हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर से v1 v2 v3 ये टर्म आएगा। ओके, तो यहाँ पर से हम लोग फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्या हो जाएगा, ये 0 1 0 3 6 2 0 0 0 v1 v2 v3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू v1 कुछ भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद 3 इंटू v2 3 v2, उसके बाद प्लस 6 v3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 3 v2 प्लस 6 के जगह में यहाँ बस आ जाएगा 6 के जगह में आ जाएगा 2 v3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला इक्वेशन सेकंड वाला, तो इसमें से आ जाएगा ये वाला इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो यहाँ से v2 टाइम्स 2 v3 इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों इक्वेशन कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो यहाँ पर से सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ये जो v2 का वैल्यू है -v3 होगा। मेरे को यहाँ से पूरा इतना ही पता चला है और v1 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको पता नहीं चला है। इसका मतलब ये है कि v1 इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट
अरे यार ये वाला पेन कैसे हो गया, ये वाला पेन नहीं यूज़ करना था मेरे को, इसका हाथ, इसका स्ट्रोक साइज़ कम है, करके ऐसे दिख रहा है, इसका स्ट्रोक साइज़ बढ़ाना होगा। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है V1, ठीक। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पास V2 डिपेंडेंट है V3 पर V3 भी इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो यहाँ पर से सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि V1 को हम लोग ले लेते हैं K1 और V3 को ले लेते हैं K2, या फिर ये करते हैं कि V3 को हम लोग ले लेते हैं 1 और V1 को भी ले लेते हैं 1। तो अगर मैं 1 ले लूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या है यहाँ पास, V1 V2 V3। अब मैं क्या चूज़ किया हूँ, मैं V1 को भी 1 चूज़ किया हूँ और V2 को भी 1 चूज़ किया, V3 को भी 1 चूज़ किया हूँ, ये मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 1 1, और यहाँ पर से V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V2 का वैल्यू क्या है, -2 टाइम्स ऑफ V1, तो ये आ जाएगा V2 का वैल्यू हमारे पास। तो यहाँ पास आ जाएगा -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। या फिर V1 का वैल्यू अगर मैं 0 लेना चाहूँ तो यहाँ पर से ये हो जाएगा -2 1, या फिर यहाँ पर से ही अगर मैं V3 का वैल्यू 2 लेना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 -4 0। तो मेरे ऊपर है, इससे सॉल्यूशन डायगोनलाइजेशन इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ये हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं सिंपली ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ, पहला वाला ही जो फर्स्ट चूज़ किए हैं उसको। अब फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3, इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा कि ये ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसमें भी हम लोग फिर माइनस करना होगा। तो 2 - 3 -1, 3 - 3 0 और 2 - 3 फिर -1। तो यहाँ पर से क्या आएगा, -1 0 एंड -1, यहाँ पर से 6 और 362, यही है ना 362, ओके 362 यही है। तो यहाँ पर से 362 0 0 0 यही आ रहा है। अब इसमें भी हम लोग को V1 V2 V3 इक्वल्स टू 0 यही निकालना है। अब अगर यही निकालना है फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये वाले को करते हैं। तो क्या आएगा, -V1 + 3V2 + 6V3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन से क्या आ रहा है, 2V3 इक्वल्स टू ये वाला से V1, इसका V2 और इसका V3 से करना है, मतलब इसका V1 से, इसका V2 से और इसका V3 से, सेम यहाँ V1 V2 V3, ठीक। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब V3 का वैल्यू 0 है। थर्ड इक्वेशन से हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, -V3 इक्वल्स टू 0, मतलब V3 का 0। तो यहाँ पर भी देखोगे तो सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इन दोनों इक्वेशंस से, ठीक। और इन दोनों से सेम इक्वेशन मिल रहा है तो फिर सेम हम लोग को इक्वेशन आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाले इक्वेशन में, ओरिजिनल में। तो यहाँ से हो जाएगा -V1 + 3V2, उसके बाद +0, 6 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0, मतलब V1 का वैल्यू क्या हो गया, 3V2, ठीक। यहाँ पर फिर से ये जो है V2 इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं सिंपली 1 चूज़ करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो अगर 1 चूज़ करूँगा तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो गया, मैट्रिक्स क्या है, V1 V2 V3, और इसका करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से V1 का वैल्यू 3, V2 का वैल्यू 1 और V3 का वैल्यू 0, ये आ गया।